और वही बात अब अमेरिका की। अमेरिका के केंटाकी में बाढ़ ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, जिनका राहत बचाव की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और मुश्किल हालातों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें देखा कि राहत बचाव की टीम ने लोगों को बाढ़ के पानी के बीच से हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों को पहले रस्सी के जरिए बांधा गया और फिर बेहद सावधानी से उन्हें ऊपर की तरफ खींचा गया। उन्हें नीचे से हेलीकॉप्टर तक रस्सी के सहारे लाया गया और एक कर्मचारी नीचे गया और बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी बांधी और फिर उनको ऊपर खींचने की कोशिश की गई। फिर एक एक कर उन्हें हेलीकॉप्टर तक सुरक्षित लाया गया और बताया गया कि केंटाकी में बाढ़ के कारण 35 से ज्यादा लोग अब तक उनकी मौत हो चुकी है, जबकि 400 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। पिछले हफ्ते ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ऐसी भद्दपिटी कि पाकिस्तान की दुनिया में फजीहत हो गई। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान समेत एससीओ के सभी 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्री पहुंचे थे और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। बैठक के दौरान बिलावल भुट्टो की कुर्सी एस जयशंकर के बिल्कुल बराबर वाली थी। एस जयशंकर ने बाईं ओर बैठे बिलावल से एक बार भी बात नहीं की। दुआ सलाम तो दूर, बिलावल की ओर देखा तक नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि जैसे एस जयशंकर के लिए बगल वाली सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। एस जयशंकर ने बिलावल से कोई बात नहीं की, लेकिन बाकी सदस्यों को साफ संकेत दे दिया। बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बता दिया। एस जयशंकर के तेवरों का असर उनके दाईं ओर बैठे सर्गेई लावरोव पर हो गया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव समझ गए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कूटनीति के लिहाज से सर्गेई लावरोव को जो इशारा मिला था वो काफी था। वो समझ चुके थे कि अगर पाकिस्तान की तरफ जरा सा भी झुकाव हुआ तो भारत के साथ दूरियां खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा जोखिम तो रूस के विदेश मंत्री हरगिज नहीं ले सकते थे। इसलिए बैठक के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ही देश में सफाई दे देकर थक चुके हैं। असल में बैठक के बाद कई देशों के विदेश मंत्रियों की आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई थी। अक्सर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलने के बाद नेता इसी तर्ज पर बैठकें करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भी ऐसी ही बैठक सर्गेई लावरोव के साथ होने वाली थी। कमरा तैयार था, बिलावल समय पर पहुँच गए थे। अफसरों ने पूरी तैयारी कर ली थी। चाय नाश्ते का इंतजाम भी हुआ था, लेकिन बिलावल तो इंतजार ही करते रह गए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठक के लिए पहुंचे ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद बिलावल के साथ आए अफसर रूस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जवाब ये मिला कि लावरोव बैठक के लिए लेट हो गए और अब आगे की मुलाकात समय पर करना जरूरी है। इसलिए बैठक हुई ही नहीं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बेहद नाजुक है, उसे मददगारों की सख्त जरूरत है। ऊपर से रूस जैसा मुल्क तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए ये घटना पूरे पाकिस्तान में बवाल की वजह बनी हुई है और खास तौर पर वहां के विपक्ष के लिए भी रूस से जुड़ी हर घटना खास है, क्योंकि माना तो ये जाता है कि फरवरी में इमरान खान का मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिलना ही उनकी सरकार जाने की बड़ी वजह बना था। लेकिन इमरान खान दावा करते थे कि रूस की दोस्ती के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन अब विपक्ष में बैठे इमरान और उनके साथी बिलावल का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस रूस ने इमरान को मॉस्को बुलाया वो बिलावल की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर तय मुलाकात से लावरोव पीछे क्यों हट गए। ऊपर से रही सही कसर पाकिस्तान के ही पत्रकारों ने पूरी कर दी, जिन्होंने मुलाकात का पूरा ब्यौरा वहां की जनता को बता दिया। ये भी बता दिया कि बिलावल इंतजार करते रह गए, लेकिन तय हुई मुलाकात में भी लावरोव शामिल ही नहीं हुए और वहां के पत्रकारों ने ही इसकी समीक्षा भी कर दी। जनता को ये बता दिया कि मुलाकात रद्द होने की जड़ में भारत है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बिलावल की बात तक नहीं हुई। इसलिए रूस समझ गया कि पाकिस्तान से दोस्ती करना भारत को नाराज करने वाला होगा। जब से यूक्रेन में जंग छिड़ी है, इमरान खान की तरह भारत का कोई नेता मॉस्को तो नहीं गया, लेकिन रूस से दोस्ती निभाने में भारत ने कसर नहीं छोड़ी। रूस से कच्चे तेल का सौदा कर भारत ने पुतिन को बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया के किसी भी मंच पर भारत ने रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हाँ, जिम्मेदार मुल्क की तरह हर बार युद्ध खत्म करने की अपील जरूर की। भारत का बड़ा बाजार और दुनिया में भारत का प्रभाव रूस अच्छी तरह जानता है। इसलिए जब लावरोव को समझ में आया कि भारत नाराज हो सकता है, उन्होंने मुलाकात ही रद्द कर दी। अब तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान में ही बिलावल का मजाक बनाया जा रहा है।
ये तक कहा जा रहा है कि अगर बिलावल की जगह हिना रब्बानी खार को भेजा जाता तो शायद ऐसी फजीहत नहीं होती। और इधर हरियाणा के फरीदाबाद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 बाइक सवार लड़कों को एक पुलिस वाला कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो कार सवार एक आदमी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। सामने आए वीडियो में बाइक सवार 3 लड़के रॉन्ग साइड से सड़क पार करने की कोशिश करते नजर आए, जबकि वहां मौजूद एक पुलिस वाला उन्हें कुल्हाड़ी दिखाकर पीछे हटने के लिए धमकाता दिखाई दिया। उस पुलिसकर्मी के कहने के बाद मोटरसाइकिल सवार लड़के पीछे हटने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुस्साया पुलिस वाला उन्हें कुल्हाड़ी दिखाकर डराता रहा और फिर आखिर में उसने बाइक सवार लड़कों को पैरों से मारकर भगा दिया। और ये घटना फरीदाबाद के बाटा चौक की बताई गई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट बक्सेस संसद पहुंच गए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई और इसके लिए कुछ बैलेट बक्सेस संसद में लाए गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक तेज रफ्तार बेकाबू बस दुकान से टकरा गई। इस हादसे में दुकान के बाहर खड़ा स्कूटर भी टूट गया। मुंबई के पास थाने में एक गैस टैंकर पलट गया, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। हेरल्ड केस में ईडी ने दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद नेशनल हेरल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। इस मामले में ईडी ने दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापा मारा। इससे पहले ईडी ने इसी मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी की थी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने देश भर में सत्याग्रह किया। और अब एक बार फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। असल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये मोर्चा तब खोला जब सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास ईडी की एक टीम नेशनल हेरल्ड के दफ्तर में छापेमारी के लिए पहुंची। इस वक्त इस हेराल्ड हाउस में जो है ईडी की टीम जो है वो छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी का पता चलते ही हेरल्ड हाउस के बाहर कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। विरोध जताने के लिए कुछ लोग हेरल्ड हाउस के सामने बैठ गए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार ईडी के खिलाफ नारे लगाते रहे। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस के जवानों ने उन्हें जबरदस्ती हटाना शुरू किया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग भड़क गए। कई लोग तो पुलिस से बहस करने लगे, जबकि कुछ लोग हेरल्ड हाउस के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। हालांकि पहले से तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से उठाना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस के समर्थक वहीं डटे रहे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद हेरल्ड हाउस के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया, लेकिन उन्हें हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। कांग्रेस का प्रदर्शन यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि हेरल्ड हाउस के बाहर से हटने के बाद कांग्रेस के लोग विरोध जताने के लिए सड़क के बीचों बीच बैठ गए, जिसकी वजह से वहां जाम लग गया। हालात बिगड़े तो एक बार फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने सड़क पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो उन्हें जबरन उठा दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। नेशनल हेरल्ड दफ्तर के बाहर खड़े हैं, ईडी के यहाँ पर आने का विरोध करते हैं। ईडी की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बना।